हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान का फेमस घेवर, जिसे तीज, रक्षाबंधन या फिर सावन के महीने में खाया जाता है। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए यहाँ मैं मलाई घेवर बनाऊंगी, जिसके लिए यहाँ सबसे पहले रबड़ी तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क, बिना पानी वाला दूध लिया है। इसे किसी भारी तले के पैंदे में वाली कढ़ाई में डाल देंगे और डालने के बाद में हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए। रबड़ी जो है, हमें इसे कोई मलाई वाली बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध को एकदम से गाढ़ा कर लेना है। इसे मैंने कंटिन्यूस चलाती जा रही हूँ। जो दूध है वो गर्म हो गया और उसके अंदर बॉयल आने लग गया है। अब इसके बाद आप दूध को बीच बीच में छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा जो गर्म दूध था ना, 2 चमचे के करीब मैंने निकाल लिया है। इसमें मैं केसर डालूंगी, क्योंकि मैं केसर वाली रबड़ी बनाऊंगी। आप चाहें तो केसर को स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं। बस केसर से कलर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो केसर को दूध में मैंने भिगो कर रख दिया है और यहाँ देखिए दूध भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, हाफ़ क्वांटिटी में रह गया है। अब मैंने चीनी डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो घेवर में मैं चाशनी भी डालूंगी, तो इसलिए चीनी मैंने थोड़ी डाली है। 3 चम्मच के करीब चीनी ली थी मैंने। और दूध को हम बिल्कुल एकदम से गाढ़ा कर लेंगे और जो किनारे पर जो मलाई जमती जाएगी या फिर दूध जमता जाएगा ना, उसे करछी की मदद से छुड़ा के दूध के अंदर मिक्स कर देंगे। और बीच बीच में आप जो गैस है ना, उसे स्लो करके पकने दें। अब यहाँ जो केसर था उसने अपना कलर था छोड़ दिया था, तो उसे हम दूध के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ हमारी रबड़ी गाढ़ी होगी, इतने यहाँ हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक पैन के अंदर 1 कटोरी चीनी डाली है और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम डाला था पानी, और इसे हम चाशनी बना लेंगे। बस कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, चीनी मेल्ट हो जाए इतने हमें इसे पकाना है। थोड़ी इस तरह से गाढ़ी सी चिपचिपी सी चाशनी बन जाएगी। अब फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर जो केवड़ा एसेंस है ना, वो डाला है। अब गुलाब जल या फिर इलायची जो है उसे भी क्रश करके डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ जब इस तरह से बबल आने लग जाए ना, तो आपको ध्यान रखना है कि दूध को छोड़ना नहीं है, नहीं तो दूध जो है वो, रबड़ी जो है वो कढ़ाई में नीचे लग जाएगी। अब हम इसे कंटिन्यूस चलाते जाएंगे। अब यहाँ रबड़ी बनकर रेडी है। बहुत अच्छा कलर आया है केसर की वजह से। तो यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दी थी और 3-4 हरी इलायची को मैंने दरदरा करके डाला था। रबड़ी में इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये गाढ़ी हो गई है, ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम बनाएंगे घेवर। घेवर बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 चम्मच गर्म घी को एक कटोरे के अंदर डाल लिया था। अब इस तरह से एक बर्फ़ का टुकड़ा लेंगे और उसे हम इस गर्म किए हुए घी के अंदर इस तरह से डाल के अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जब तक कि जो घी है ना वो एकदम से बटर के जैसा वाइट ना हो जाए और फ्लफ़ी ना हो जाए और ये दुगना ना हो जाए। जितना हमने डाला था ना, उससे क्वांटिटी में दुगना हो जाएगा फूल कर, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बर्फ़ के साथ में। और इसे हमें कंटिन्यूस चलाते जाना है। 1 से 2 मिनट के अंदर जो हमारा घी था ना, वो एकदम से फ्लफ़ी क्रीम जैसा हो जाएगा। और देखिए जो घी है बिल्कुल एकदम वाइट हो गया है, बिल्कुल क्रीम जैसा, और ये फूल भी गया है। अब इसके बाद हम जो बर्फ़ है ना उसे हटा देंगे, और जो बर्फ़ ने अपना पानी छोड़ा होगा ना, तो उस पानी को भी हम इससे अलग कर देंगे। और हर चीज़ की जो क्वांटिटी है ना, आप कम ज़्यादा अपन अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच जो खाने वाली चम्मच होती है ना, बड़ी वाली, वो वाला घी लिया था। आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो घी था वो अच्छी तरह से फूल गया था। अब यहाँ मैंने 1 कटोरी लिया था मैदा। तो ये 150 ग्राम के करीब मैदा था। तो मैंने थोड़ा सा डाला है मैदा और थोड़ा सा डाला है दूध। दूध हमने बिल्कुल ठंडा लेना है और हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि कोई लंप ना रहे। तो बस हम थोड़ा थोड़ा सा दूध और थोड़ा थोड़ा सा मैदा इस तरह से डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे जो मैदा है ना, वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। घेवर बनाते वक्त बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम घेवर का घोल तैयार करते हैं ना, तो उसके लिए हमें दूध और जो पानी जो भी चाहिए होता है ना, बिल्कुल एकदम चिल्ड चाहिए होता है, मतलब बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ दूध को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे कि वो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। तो यहाँ जैसे मैंने 1 गिलास दूध लिया था ना, तो उसमें से मैंने आधे से भी थोड़ा सा कम दूध लिया है। और यहाँ एक हमारा मैदे का गाढ़ा सा घोल बन गया है। 150 ग्राम मैदा था। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसमें पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी लिया है मैंने। अगर आपके पास ज़्यादा ठंडा पानी ना हो ना, तो आप बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें एक पतला सा घोल बना लेना है। घेवर का जो घोल होता है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, पतला ही होता है। तो बस हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, और ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी लंप या फिर गुठले वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और जैसे मैंने घोल बनाया ना, तो हमें इसी तरीके से रखना है। तो यहाँ मैं इसे एक जग के अंदर डाल लूँगी और छान लूँगी, जिससे कि कोई लंप वगैरह जो कुछ रह गया होगा ना, या फिर जैसे घी क्या है थोड़ा सा जम जाता है तो उसके दाने पड़ जाते हैं,
तो वो छलनी में अलग रह जाएंगे। तो हमें इसे चला लेना है, छान लेना है अच्छी तरीके से। और इस तरह से हम छान लेंगे और छान के इस तरह से मैं दबाते हुए जितना भी जो पेस्ट था, जो मैदा वगैरह, वो सारा हम उसमें निकाल लेंगे। और ये हमारा गाढ़ा सा जो घोल था घेवर का वो बन के रेडी है। तो इसे मैंने हल्का सा गाढ़ा रखा है, इससे थोड़ा सा पतला होता है। तो यहाँ मैंने बर्फ़ की कुछ क्यूब्स डाल दी हैं और घोल को हमें फ्रीज़ में रखना है, जिससे कि जब भी हम घेवर बनाए ना, हमारा घेवर तभी अच्छा बनेगा जब ये जो घोल है ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो इस तरह से मैं ये जो सॉस वाली जो बोतल है इसमें से डाल लूँगी घोल को। और एक बार जैसे मैंने इस बोतल में डाला है ना, तो इसे हमारा एक घेवर बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना छोटी वाली, उसके ढक्कन में भी छेद कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, उसे गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद में हमें थोड़ी सी ऊंचाई से जो हमने घोल बनाया था, बोतल में भरा था, उसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल लेना है। जैसे ही हम गर्म तेल में जो घेवर का जो घोल है ना उसे डालेंगे, तो इस तरह से जाली बन जाएगी, एकदम से तेल ऊपर उछलेगा। और जब ये जो बबल्स है ना आने बंद हो जाएंगे, तो हम दूसरा थोड़ा इस तरह से घोल को डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। जो हम थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे ना, और जो घोल है ये बिल्कुल ठंडा होता है, तो इसकी वजह से ही हमारे घेवर में अच्छी सी एक जाली पड़ती है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कम से कम एक घेवर बनाने के लिए 20 से 25 बार जो इसका घोल था ना उसे डाला था। इसमें हमारा घेवर आराम से बन जाएगा। अब इस तरह से सारा घोल डालने के बाद में जो पैन है ना, मैं उसे इस तरह से घुमा लूँगी जैसे कि ऑयल चारों तरफ चली जाए। अब नाइफ़ की मदद से इसे किनारों से छुड़ा लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो घेवर बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। बस इसका अगर हम घोल अच्छी तरीके से बना लेते हैं ना, तो हमारा घेवर ईज़िली और बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। अब इसे निकालेंगे, ध्यान से निकालना है, क्योंकि जो घेवर होता है ना वो थोड़ा गर्म रहता है, तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। अब यहाँ अगर मैं ऑयल ज़्यादा लेती ना, और तो हमारा जो घेवर है ना उसकी मोटाई भी ज़्यादा बनती है। ऑयल मैंने कम लिया था तो घेवर भी मेरा पतला बना है। इसका ऑयल निकालने के बाद में इस तरह से मैंने कटोरी पे रख दिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अगर आपके पास कोई छलनी हो ना, तो आप उस पर भी रख सकते हैं। अब हम दूसरा घेवर भी इसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ी सी ऊंचाई से थोड़ा थोड़ा करके हमें घोल को डालना है। जैसे एकदम से बबल उठेंगे, हम घोल डालेंगे ना तो बबल उठेंगे, और जब वो बबल नीचे बैठ जाए ना तो हमें दोबारा से डालना है। बस यही हमें प्रोसेस दोहराते जाने हैं, और बस इसी तरह से हमारा घेवर बनकर रेडी हो जाएगा। 20 से 25 बार इसे हमें करना है, तो हमारा एक घेवर बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ जैसे मैंने ऑयल था वो आधा जो पैन था वो लिया था। अगर मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा लेती और घोल थोड़ा सा ज़्यादा डालती ना, तो जो घेवर है उसकी मोटाई अच्छी हो जाती। तो यहाँ देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम घोल को डालते जाएंगे। नाइफ़ की मदद से इस तरह से मैंने हल्का सा किया है, और ईज़िली जो हमारा घेवर है ना वो छूट गया है। और थोड़ा सा ऑयल के अंदर डिप करने के बाद में इस तरह से मैं निकाल लूँगी। एक्स्ट्रा ऑयल को आप भगोनी में निकाल लें और फिर किसी छलनी वगैरह के ऊपर रख लें, जिससे कि सारा घोल निकल जाए, सारा ऑयल निकल जाए। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम के करीब मैदा लिया था, और इसमें मेरे 5 घेवर ईज़िली बनकर रेडी हो गए थे। तो यहाँ सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद में जो हमारे घेवर हैं ये बन के रेडी हैं। और आप चाहें तो इसमें चाशनी चढ़ा के इन्हें सिंपल भी खा सकते हैं, या फिर रबड़ी लगाने से और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो यहाँ जो मैंने चाशनी बनाकर रखी थी ना, मैंने फ्रीज़ में रख दी थी, आराम से ठंडी हो गई है। तो इसे या तो आप चाशनी ज़्यादा बना लें और पूरे घेवर को चाशनी के अंदर डिप कर सकते हैं, या फिर इस तरह से ऊपर से भी फैला सकते हैं। डिप करने से जो घेवर है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। अगर आपको जैसे कम मीठा खाना पसंद है ना, तो इस तरह से आप चाशनी को ऊपर से डाल लें। तो यह तीनों घेवर के ऊपर मैंने चाशनी को इस तरह से फैला लिया था। और जो रबड़ी है, रबड़ी हमारी मीठी है तो उसे मैंने कम मीठा रखा था। तो इस तरह से हम ऊपर से रबड़ी भी लगा देंगे, और आप चाहें तो सिंपल भी खा सकते हैं, ऐसे बहुत टेस्टी लगते हैं। और जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें ना, तो उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में भी घेवर बनाकर रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि उसके ऊपर पूरी को चाशनी से कोट नहीं करना है। बस आपको जितना खाना हो ना, जब खाना हो, जब सर्व करना हो, तब आप उसे चाशनी में डिप कर लें और खाएं। तो यहाँ अब बारी आती है रबड़ी बनाने की। अब जो मैंने रबड़ी बनाई थी ना, वो ठंडी होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो गई, तो आपको थोड़ी सी और इसे पतला रखना है। इससे घेवर के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाएगी। मेरी जो रबड़ी थी वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, फिर भी मैं स्पून की मदद से इसे इस तरह से सारे जो घेवर थे ना उनके ऊपर लगा लूँगी। और यहाँ मैंने केसर डाला था, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आया है। आप केसर ना डालना चाहें तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, या फिर इसे सिंपल वाइट भी रख सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ जो एक रबड़ी थी उसकी एक मोटी सी लेयर हम घेवर के ऊपर इस तरह से फैला देंगे, सारे घेवर के ऊपर फैला देंगे। इससे घेवर का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है।
और जैसे अब त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन, सावन, तीज वगैरह के त्यौहार पर घेवर को ज़रूर खाया जाता है। और राजस्थान में तो घेवर फेमस है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप इसे घर पर बनाना सीख जाएंगे ना, तो आप मार्केट से इसको बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मार्केट से आधे से भी आधे दामों में जो घेवर है वो घर पर बनकर रेडी हो जाता है, वो भी प्योरिटी के साथ में। अब हम इसे गार्निश करेंगे, तो यहाँ मैंने एक घेवर को पिस्ते की कतरन डाल के गार्निश किया था और ऊपर से थोड़े से मैंने केसर के धागे डाले थे। दूसरे घेवर पर मैंने जो गुलाब की पत्तियां थी उन्हें धोकर सुखाकर और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, उसे डाल दूंगी। और जो तीसरा घेवर है उसे मैं टूटी फ्रूटी से गार्निश करूंगी। अगर आपके पास चांदी का वर्क है आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर बादाम की कतरन, काजू, जो भी आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद करें उसे अपने हिसाब से इसे गार्निश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्टी सा जो घेवर है वो बनकर रेडी हो गया है। तो इस रक्षाबंधन या फिर सावन या फिर तीज में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।